संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। लखमा माली जी महाराज की श्रीवाणी आई है। उन्हीं की दया से, मेहर से इसको हल्का फुल्का सल करते हैं। वेदों से भरिए भाई, सारी नहीं खोल सकते, इसमें नुक्ते छुपे हुए हैं बड़े भारी। है तेरा कौन परमात्मा, तुझमा ही देख ले। दो बात आ गई, है तेरा परमात्मा तेरा है, तुझमा ही देख ले तेरे भीतर है भाई। पर्दे है प्रगट बोले, पर्दे में बैठा है प्रगट होके बोल रहा है। कौन है वो? शब्द। तेरे बेणी घाट शब्द बोलता। कौन है शब्द? ये शब्द बोलता है, सुनता है और आंखों में ज्योति है, देखता भी है। इसकी भी तीन चाल है शब्द की। शब्द वर्णात्मक है, आगे शब्द ध्वनात्मक है, फिर शब्द विदेही है, फिर निकल के ऊपर जाने का रास्ता है इसका। कह रहे हैं वो, है तेरा तुझमा ही देख ले, पर्दे है प्रगट बोले। नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां उल्ट पवन शिखर डोले। हमारा सीधा श्वास नाभि तक जाता है। देख लो नाभि हिलती है हमारी, नाभि तक तो सीधा श्वास है, टक्कर है सीधी, मोटा श्वास है। योगी पुरुष नीचे मूल द्वार तक भी लेके जाते हैं। अष्टांग योगी जो होते हैं, जब मूल चक्कर को खोलते हैं, स्ट्रोक से खुलता है, वो नीचे जाते हैं। लेकिन नाभि में भी तो राज छुपा हुआ है। माता के गर्भ में हम नाभि से जुड़े थे। सारी खुराक नाभि से मिलती रही अंदर बच्चे को, और अब भी पालन पोषण नाभि चक्र है। इसको विष्णु लोग कहते हैं, विष्णु जी महाराज का इसमें वासा है। पालन पोषण यहीं से होता सारा। नाभि कमल में गहरी गहरी नदियां उल्ट पवन शिखर डोले। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, तीन नाड़ी मुख्य नाड़ी हमारे शरीर में। जब शब्द बोलते हैं हम, कहीं ऊपर कोई ग्रंथि नहीं है, हम बटन दबा देंगे और बोलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, क्या पता क्या बोलेंगे हम।
सामने वाला क्या बोल रहा, जवाब क्या देंगे हम? क्या ये अजीब बोगरी भाई ये। चांद सूरज का साध शिरोधा त्रिवेणी के तट बोले। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, दो नाड़ी हमारी आंखों में भी हैं, नासिका में भी हैं और गले में भी हैं, और यहां तक आके इन्हीं के समावेश से शब्दों का फटाफट उच्चारण हो रहा है। वायु है ये। बंसरी है हमारे पास, 4-5 सुराख ऊपर, हम सुराखों पे हाथ रखते हैं, फूंक मारते हैं। हम क्या मारते हैं? फूंक। फूंक मारते हैं। हाथों के ऊपर जो सुराख होते हैं उनको ऊपर नीचे करते हैं, किसी को खोल देते हैं, किसी सुराख को, किसी को बंद कर देते हैं, और आवाज धुन निकलनी शुरू हो जाती है उसमें से। देखो कई बार तो बड़ी गजब की धुन निकलती है। हवा है, फूंक मार रही है हम, फूंक में धुन थोड़ी है, वो तो उसमें है। देखो सुराखों में किस ढंग से निकल रही है, देख लो। बाजा होता है एक, क्या नाम होता है इसका बाजे का? हारमोनियम नहीं होता, फूंक थोड़ी लगे हारमोनियम होता है जो बाजा जिसमें फूंक मारी जाती है। बाजा होता है मोटे वाला, पीतल वाला यार, है करनेट का, वो करनेट होती है। देखो आप सिर्फ फूंक मारते हैं उसमें, और आवाजें कितनी निकलती हैं। बोलो, फूंक मारी है, अंदर क्या है? कौन बोलता शब्द? बोलने में तो कंठ भी शामिल है, होंठ भी शामिल है, जिह्वा भी शामिल है, ऊपर से तो आ रहा है ना शब्द। ऊपर कौन बनाता शब्दों को? फटाफट बोला जा रहा है, ये कौन बना रहा है शब्दों को? चांद सूरज का साध शिरोधा संगम है वहां पे। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। चांद सूरज का अर्थ क्या है? चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी अंदर है हमारे, उनका संगम होता है। त्रिवेणी के तट बोले, फिर यहां के शब्द बोलता है। कह रहे वो, लामन सूरत लामन ताली, लगन मगन में तू हो ले। अब आ गया परमात्मा से मिलने का मौका। कर ले भाई, लगन लगा ले, दृढ़ निश्चय कर ले, मैंने तो परमात्मा को मिलना है बस। जैसे जगत की वस्तु प्राप्त करने के लिए हम पागल हो जाते हैं, उनकी प्राप्ति के अभ्यास में प्राप्त करेंगे, हटेंगे नहीं पीछे। दृढ़ निश्चय करेगी सुरती, लगनता लाएगी, मगनता लाएगी। फिर क्या होगा? त्रिवेणी के रंग महल में जहां मेरा साईं अंतर खोले। वो त्रिकुटी है, त्रिवेणी है। इलाहाबाद में प्रयागराज बोलते हैं, भारतवर्ष में जगह है। एक साइड से श्री गंगा आती है और इधर साइड से जाती है श्री यमुना, और जाके वहां संगम होता है। कि जी त्रिवेणी कैसे है? जो वहां के ब्राह्मण लोग हैं, पांडे लोग हैं, वो बताते हैं भाई कश्ती में बैठो, आगे चलो, तला उसके अंदर बीच में नीचे से सरस्वती आ रही है। वो सरस्वती दिखती नहीं आती किसी ने, दो धारा दिख रही हैं, जल भी अलग अलग है दोनों का। देखा हमने, देखा श्री गंगा का जल और यमुना का जल जहां मिलता है, मिलता हुआ दिखता है कि ये मिल रहा है। ऐसी धाराएं समुद्र में भी हैं, बिल्कुल पारदर्शी जल, नीला, मछलियां दिखती हैं दूर तक, गहराई तक, और एक साइड में बिल्कुल गाधला, दिखता है कुछ नहीं। वहां भी आती है ऐसी। तो त्रिवेणी घाट में नहा ले, कहां? इलाहाबाद में। और सबसे बड़ा मौका फिर क्या है जी? कुंभ का मेला लगेगा, 12 वर्ष में आता है, और कुंभ के मेले में त्रिवेणी घाट पे जो नहाएगा उसके सारे पाप खत्म हो जाएंगे, पुण्य मिलेगा। ऐसा सनातन माता है, अपने अंदर ही है। गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों धाराएं भीतर हैं हमारे। इनको गंगा, यमुना, सरस्वती भी कह रखा है, ईड़ा, पिंगला, सुषमना भी कह रखा है। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी
और सुषमना भी कह रखा है, सरस्वती भी कह रखा है। ये तीनों भीतर है हमारे। जहां तीनों मिलती हैं वहां शक्ति का प्रकटीकरण होता है। त्रिवेणी के रंग महल में जहां मेरा साईं अंतर खोले, अंदर से दिखाएगा कि मैं ऐसा हूं जी, देख लो लोगों। अब कल्पना करेंगे जी परमात्मा कैसा होगा। मनुष्य की शकल में आए, नूर में चमक चमक आए, फूल जड़ी सी झड़ रही हो और बोले आजा बच्चा, तेरी बाट देख रहा था मैं, आजा बेटा। जी आ गया प्रभु जी, बड़ी मुश्किल में ले हो जी, मैं तो बहुत गरीब हूं। अच्छा बेटा, मेरी गरीबी दूर कर दो जी। कितना धर्म चाहिए है। मांग लिया करोड़ों रुपए का सिस्टम और मांग कर लेगा। छोटी मांग है इसकी। जितना धन मिलेगा, सामान मिलेगा, यही का मिलेगा, यही छूट जाएगा। परमात्मा को ही मांग लेते, सब मिल जाता। क्या मांगना बूंद का, समुद्र मांग लेते, सब मिल जाता। कह रहे वो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चार खूंट भर मत डोले। चारों दिशाओं में ढूंढता चला गया मनुष्य। परमात्मा को खोजूंगा जी, पहाड़ों में जाऊं, हाँ जी बिल्कुल अच्छे हैं पहाड़, कहीं सूखे हैं कहीं बर्फ के पहाड़ हैं, चढ़ जाओ। मैं तीर्थों में जाऊंगा, बिल्कुल जाओ, पुरी हैं, 4 धाम हैं, 68 तीर्थ हैं। चारों दिशाओं में ढूंढता चला गया मनुष्य। कहां मिला? जिस कारण तू फिरे भटकता वह रह गया तेरे निकट था भाई। अब नहीं मिलता तो ना मिल भाई। आदत पड़ रही है बाहर खोजने की। क्यों? जो कुछ भी मिला मनुष्य को बाहर से मिला। पत्नी मिली बाहर से आई, गेहूं पैदा हो गए खेत में से आ बाहर से आया, लोहा सोना बाहर से लेके आया, घर में सारा सामान बाहर से खरीद के ले आया, सारा कुछ बाहर से ले आ रहा है। सोचता है परमात्मा ही बाहर से मिलेगा, कल्पना कर लेता है भीतर से मिलेगा। वो भीतर है। वो कह रहे वो गगन मंडल में रास रचा है, झालर और मृदंग बाजे, अनहद अनहद नाद हो रहा है ब्रह्मांड में। हमारे कानों के अंदर, आंखों के पीछे बहुत सुंदर कमरा है, फर्स्ट क्लास, वो 9 द्वारों से ऊपर है। वहां शक्ति का वास है, वहां बैठी है शक्ति, उसी में धुन है, उसी में प्रकाश है। झालर और मृदंग बाजे, बड़ी बात आ रही है। हाथ न पांव न रूप न रेखा, परमात्मा की बात बताई जा रही है। अब जिसने देख लिया वो बता रहे हैं। उस परमात्मा का न हाथ न पांव न रूप न रेखा है, बिन बर्त नटवाना से, बिना किसी आधार के। क्या है? गजब हो रहा है। हाथ पांव प्राण पिंड, ये शरीर नहीं है उसका, जैसा हम देख रहे हैं उसका ऐसा नहीं है। बोल दिया लखमा माली जी महाराज ने, आप अखंडी तू बनखंडी, बस्ती बसे न बंडोले। हे मनुष्य, तुम वनों में, बस्तियों में, जंगलों में कहां ढूंढ रहा है? जहां ढूंढ रहा है मिलना वहां तो जाता नहीं है। जहां मिलना है वहां जा नहीं रहा, जहां है नहीं वहां ढूंढ रहा है। लखमा माली है बड़भागी, खुद बोल दिया है मैं किस्मत वाला हूं लोगों, मैं बड़भागी हूं, मैं बहुत बड़ी किस्मत लेके आया हुआ हूं संसार में। पेड़ पकड़ निर्भय हो ले। कब? जब धारा में बह रहा था, पेड़ पकड़ लिया, बहना बंद हो गया, सहारा मिल गया, किनारा मिल गया, अब बाहर आ गई है सुरती, अब निर्भय हुई है। इससे पहले भय नहीं मिटता आत्मा का। बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आ रही है,
शुरू में बहन मीराबाई श्री कृष्ण भगवान की भक्तनी रही, कोई घर में झगड़ा नहीं था, सब ठीक ठाक था, घर में कोई समस्या नहीं थी। बाद में बहन चौथे लोक के सदगुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई। रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे, चौथे लोक के अमर लोक के संत हुए हैं। जब उनकी शरण में गई तो घर वालों ने कहा, हे मीरा, हम राणे हैं, राजपूत हैं, हम राजा हैं, तू रानी है। वो चमार जाति में आया हुआ है, छोटे कुल में है, तू हमारी नाक मत कटवा, हमारी बेइज्जती मत करवा। ये जब बात आई तो बहन मीराबाई एक ही चीज पे अड़ गई कि मैंने तो भक्ति करनी है और अपना परमात्मा से मिलना है। उसके घर में न कोई जाति है, न कोई पाती है, न कोई छोटा कुल है, न कोई ऊंचा कुल है। यहाँ तुम्हारे यहाँ है, मैं तो जाऊंगी। फिर संघर्ष होता उसके साथ, संघर्ष होता, उसको कैद में डालते हैं अपने घर में, जहर का प्याला भी पिलवाते हैं जैसा आता है, और सर्प भी बेचते हैं पिटारे में, और गालियां देते हैं, कुल नाशिनी है, कुल घातिनी है। बहुत कुछ कहा है बहन के बारे में। कब? जब सदगुरु रविदास जी महाराज की शरण में गई थी तब हुआ था कार्य। और बहन का नाम जोड़ रखा है 3 लोक में श्री कृष्ण भगवान के साथ। चौथे लोक के अमर लोक के संत रविदास जी महाराज उसके जीवन में क्यों आए, बता दो जरा। अगर आखिरी फैसला था उसका वहां श्री कृष्ण भगवान का, फिर रविदास जी महाराज में जीवन में आ ही नहीं सकते, क्यों आए वो? इसका अर्थ क्या है? ऊंची भक्ति में चली गई वो। ऊंची भक्ति में जब गई तब घर वालों ने विरोध किया था। उनकी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात आ रही है, कैसे कैसे संघर्ष हुआ होगा जीवन में, कैसे मालिक मिला होगा, और बहन अमर लोक गई है, संशय नहीं है इसमें। उनकी श्रीवाणी बहुत ज्यादा है। उन्हीं में से एक श्रीवाणी ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। बहन अपनी श्रीवाणी फरमाती है, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। जब से बिछुड़ी तुमसे प्रभु जी, जब से बिछुड़ी तुमसे प्रभु जी, कब हूं न पायो चैन, कब हूं न पायो चैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे लागे बैन, मीठे लागे बैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन, दुखन लागे नैन, दर्श बिन दुखन लागे नैन। एक टक टकी पंथ निहारूं, एक टक टकी
भई छे मासी रे दर्श बिन दुखन लागे दुखन लागे दर्श बिन दुखन लागे विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी विरह व्यथा कासे कहूँ सजनी बह गई करवट ऐन बह गई करवट ऐन दर्श बिन दुखन लागे दुखन लागे दर्श बिन दुखन लागे मीरा को प्रभु कब हूँ मिलोगे मीरा को प्रभु कब हो मिलोगे दुख मेटन सुख देन दुख मेटन सुख देन दर्श बिन दुखन लागे दुखन लागे दर्श बिन दुखन लागे बहन मीराबाई जी की श्रीवाणी आई है। हल्की फुल्की खोलते हैं, बड़ी भेदों से भरी है भाई। दरस बिन दुखन लागे नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ कि दर्शन तो होते हैं, लिख देती सुनने बिन दुखन लागे कान, कह देती। इसका अर्थ क्या, दिखते तो हैं, परमात्मा दिखता है, तभी कह रही है दुखन लागे न दरस बिन। जब से बिछड़ी तुमसे प्रभु जी कभू न पायो चैन। जब सत्य पुरुष से सुरती अलग होकर के मृत्यु लोक में आई है, कर्म बंधन बंध गई है, कर्म बंधन बंध के चली जा रही है, बिन बिन तनों को धारण करती चली जा रही है और दुखों में सनी जा रही है। सुख का थोड़ा सा चमका लगता मनुष्य तन में, थोड़ा सा, 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, धन हो गया, सामान घर का सामान हो गया, घर हो गया, रहने को सब कुछ हो गया, भोजन मिल गया, घर में सुरक्षित हो गया थोड़ी देर तक। 84 में देखो, डिस्कवरी चैनल देख लो खोल के, क्या बुरा हाल है पशुओं का। ताकतवर जीव कमजोर जीव को मार मार के फाड़ फाड़ के खाता रोज, कोई बच्चा नहीं जाता वहां। क्या पीड़ा होगी, पानी मिलता नहीं, पानी पीने जाए वहां मगरमच्छ पड़े नीचे, जमीन पे पीछे खूंखार शेर आदि खूंखार जानवर भाग रहे हैं पीछे। हमारे घरों में देख लो बंधे हुए पालतू पशु, ये कहां सुखी है, गुलाम है, गुलाम होने जा रही आत्मा। ये शरीर छूटा, गुलामी का रास्ता इसका, कोई बचाने जाने वाला नहीं इसके साथ। जो आज आत्मज्ञानी गुरु से मिल गए, भेद जान लिया, मार्ग पे चल पड़े, वो बच गए। उनको बचाने वाला अंदर ही आ गया। अंदर से मृत्यु आएगी, अंदर से ही निकल के जाएगी आत्मा। तो कह रही है बहन, जब से बिछड़ी तुमसे प्रभु जी कभू न पायो चैन। शब्द सुनत मेरी छतिया का पई आ गया, अनद नाद धुनात्मक शब्द, सारा शरीर कांपता है, खाट भी चारपाई भी कांपती है, बेड हिलता गुड़ 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 गुड़। यू क्यों है भाई, पूरा बेड हिलने लगता है। ऐसा जबरदस्त शब्द है। बहन जी कह रही है, शब्द सुनत मेरी छतिया कांपे, मीठे लाग
लागे बैन, ये आ गई मीठी वाणियां संतों की, सच्ची अनुभवी वाणियां, ये लगेंगे अच्छे। ये किस्से कथा कहानियां संसार की, इनसे दूर हो जाएगी। एक टकटकी पंथ निहारूं भाई 6 मासी रेन, एक रात 6 महीने के बराबर हो गई मालिक। कितना वीर है, क्या लगन होगी, ऐसी लगन जिसको लग गई वही पार हो गया। ये लगन आखिरी है, बस आत्मा पार हो जाती। ये लगन जो भी लगा लेता है उसको मिलता है। विरह व्यथा कासे कहूं सजनी, बैगी करवटेन। मैं ये विरह, ये मेरा दुख है, किसको बताऊं, किसको सुनाऊं। जगत में मेरे लेवल का कोई होता, साधक के भी अलग अलग पड़ाव होते हैं, ध्यान से सुन लो। जो सार शब्दी हैं इनके भी लेवल अलग अलग हैं, कहीं तुम भूल मत रहना। जी उसको तो ऐसा दिख रहा है, उसको दिखता कुछ नहीं है, उसको तो ऐसे ऐसे हो गया, ब्रह्मांड में चढ़ गई सुरती, पूरा कमरा नूर का भर गया। ये भिन भिन आती हैं, किसी की बारिश हो रही है मीठी मीठी, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, फुहार आ रही हैं, कई बादल ऐसे आ रहे हैं जैसे घटा घन घोर छाती है। ये हैं अवस्थाएं हैं सभी की, ये सभी की एक समान नहीं हुआ करती, अलग अलग होती है। कोई भ्रम में मत डल जाना कभी किसी को सुन के। जो पूछना है गुरु से पूछो, वो बता सकता आपकी अवस्था कहां तक है, क्योंकि उन गलियों से निकला है वो, उन रास्तों से गुजरा है वो, उसको पता है कि इस ठिकाने बैठी है सुरती, ये यहां तक पहुंच रही है। वो बता सकता है, उससे पूछ सकते हो। दूसरे से भ्रमित भी हो सकते हो, दूसरा थोड़ी ही ना बढ़ा चढ़ा के बता सकता है, क्योंकि मनुष्य में थोड़ा मान बढ़ाई का चक्कर भी होता ना। तेरे को महत्व देवेंगे, तेरे चरण छूने लग जाएंगे, वाह जी आइए भगत जी, आइए भगत जी, दे लगत जी, भगत जी दे भगत जी, ले भगत जी, दे भगत जी, ले भगत जी। बस वो भगत थोड़ा अहंकार आ जाएगा, फिर रुक जाएगा उसका भी रास्ता। कुछ नहीं है, सभी माता है। मीरा को प्रभु कभू मिलोगे, दुख मिटन सुख देन। दुख मिट जाएंगे, सुख मिलेगा, मालिक मिलेंगे तो सुख क्यों नहीं होगा भाई। तो उसी की प्राप्ति के लिए मनुष्य तन मिला है, प्राप्त कर लो जल्दी। भेद जान के भक्ति होती है, बिना भेद जाने भक्ति होती नहीं भाई। तो हम सभी यहाँ मालिक की दया हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।